Assalamualaikum students, hope you all are fine. This is your exercise 2.2. Before starting exercise 2.2, let me explain the exponential form and the logarithmic form of values. हमारी 2.1 एक्सरसाइज में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में और साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है। आज हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है इसमें आप लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों सीखेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास एक वैल्यू है विद एक्सपोनेंट बी रेज टू पावर y इक्वल्स टू एक्स आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी ये वैल्यू आपके पास पावर फॉर्म में लिखी हुई है, एक्सपोनेंट में लिखी हुई है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। व्हेन यू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म तो आप क्या लिखेंगे? लॉग। अब दिस इज योर बेस, ये जो आपकी बेस होगी यहाँ पे नीचे आएगी और जो पार होगी ये दूसरी साइड पे चली जाएगी और जो इक्वल के इधर वाला होगा ये वैल्यू साथ आ जाएगी। इसे हम बोलेंगे y इज द log ऑफ x विद बेस b। ये चीज मैं आपको एक और तरह से एक्सप्लेन करती हूं। लेट्स सपोज आपके पास है log 6 या log 9 कर लें। log 9 81 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, आपने इसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले बेस लिखेंगे, जो इक्वल वाला है उसे पावर में लिखेंगे और जो यहाँ लॉग के साथ लिखा हुआ है उसे इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81। इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज योर 2 इज द लॉग ऑफ 81 विद बेस 9। ठीक है, 2 इज द लॉग ऑफ 81 विद बेस 9। ये इस तरह से आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, योर क्वेश्चन नंबर 1 इज चेक वेदर लॉग विद बेस x 7 माइनस x इज डिफाइंड फॉर x इक्वल्स टू 0, x equals to 1, x equals to 6 and x greater than equals 7। अब आपने x की वैल्यूज लगा के चेक करना है कि आपका ये क्वेश्चन इन सारे पार्ट्स में से किस पार्ट के लिए सेटिस्फाई है, यानी किस पार्ट को ये ट्रू एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप अपनी वैल्यूज को सपोज करेंगे। अब सपोज क्या करना है? वी राइट दिस वैल्यू लॉग बेस x 7 माइनस x इक्वल्स टू y। इसे हमने y सपोज किया। ठीक है, दिस इज आवर लॉगरिथमिक फॉर्म। वी कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? x रेज टू पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस x। इफ वी आर सॉल्विंग 1, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 0 है। अब जहां पे x आ रहा है वहां पे हम 0 पुट करेंगे। 0 इक्वल्स टू 7 माइनस 0, 0 रेज टू पावर y। 0 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 7। अब देखें किसी 0 की पावर अगर y हो, 0 की पावर कुछ भी हो, आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो this is not going to be satisfied। या अगर हम लिखेंगे कि 7 नॉट इक्वल टू 0 तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट था वो सेटिस्फाई नहीं कर सका। वी राइट हियर इट इज not defined
for x इक्वल्स टू 0। इसने x इक्वल्स टू 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं किया है। तो फर्स्ट वाले पार्ट पे तो हम कहेंगे कि ये इज नॉट, ये x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नाउ वी ट्राई फॉर द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज x इक्वल्स टू 1। वी राइट द क्वेश्चन अगेन। log with base x 7 minus x, हम इसे सपोज करेंगे y। we convert this logarithmic form into exponential form. we write x equals to y, x raised to power y equals to 7 minus x. अब अगर हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं तो सेकेंड पार्ट में x इक्वल्स टू 1 है। अब जहां पे x आ रहा है वहां पे आप 1 लगा लें। 7 माइनस 1, 1 रेज टू पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस 1 6। 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे 1 की पावर 0 भी आ रही है या 1 की पावर 1 मिलियन भी आ रही है, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 ने अगेन सेटिस्फाई नहीं किया। इसके लिए हम दोबारा लिखेंगे, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर x equals to 1. We write again log of x 7 minus x equals to y. We convert this logarithmic form into exponential form. X raised to power y equals to 7 minus x. This is our part 3. Part 3 में हमारे पास x equals to 6 है। अब जहां जहां पे x है वहां पे आप 6 लगाएं। 6 रेज टू पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस 6, 6 रेज टू पावर y इक्वल्स टू 1। अब आप देखिए कि ये आपको इक्वल आता हुआ वैसे तो नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन इफ वी हैव y इक्वल्स टू 0, अगर हम y की जगह पे 0 लगाते हैं, देन दिस बिकम्स 6 रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। किसी भी वैल्यू की पावर 0 है तो आंसर आपके पास 1 आता है, चाहे यहाँ पे 1 की पावर 0 हो या 1 मिलियन की पावर 0 हो, आंसर 1 आएगा। तो 1 इक्वल्स टू 1। हाँ, इस सूरत में ये सेटिस्फाई कर सकता है, डिफाइन कर सकता है कि अगर आपके पास y इक्वल्स टू 0 है, आप अपने आंसर में क्या लिखेंगे, इफ y इक्वल्स टू 0 देन x रेज टू पावर x इक्वल्स टू 6 इज डिफाइंड। ठीक है, अब आपके पास पार्ट 4 है। ओके, वी राइट द क्वेश्चन अगेन, वी राइट द logarithmic form again, equals to y. We convert this logarithmic form into exponential form, x raised to power y and equals to 7 minus x. हमारा पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 4 में x ग्रेटर देन इक्वल 7 है। x ग्रेटर देन इक्वल 7 मीन्स कि आपकी जो x की वैल्यूज होंगी वो 7 होंगी और 7 से ग्रेटर सारी होंगी, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। आप कितनी यूज कर लेंगे, इट्स अप टू यू। हम सिर्फ 2 और 3 में चेक कर लेंगे कि कहीं पे कोई डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। हम 7 से स्टार्ट करते हैं। वी राइट 7 रेज टू पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस 7। 7 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 7 0। 7 की पावर कुछ भी हो, अगर यहाँ पे 1 होती है, ठीक है, 7 की पावर कुछ भी आती, लेट्स सपोज कि अगर y की वैल्यू हम कुछ भी लगाते हैं, 0 लगाते हैं, ठीक है, तो भी आपके पास 1 आएगा, 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम 7 की पावर 1 लगाते हैं, y की जगह पे अगर हम 1 लगा देते हैं, तब भी 7 1 7 ही आना है, एंड 7 नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि 7 नहीं डिफाइन हो रहा है, ठीक। So what you write here,
it is not defined for x equals to 7. अब हम 8 के लिए ट्राई करेंगे. So we write the exponential form again. X raised to power y equals to 7 minus x. 7 के लिए हम ट्राई कर चुके हैं, अब 8 की टर्न है. 8 raised to power x is equal to 7 minus 8. 8 raised to power y equals to 7 minus 8 is minus 1. 8 की पावर कुछ भी हो, 0 होगी तो 1 आएगा. 1 नॉट इक्वल्स टू 1. किसी भी तरीके से आपके पास ये 8 भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है. लेट चेक. ठीक है, हम यहाँ में चेक कर लेते हैं. लेट सपोज कि y इक्वल्स टू 0. 8 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू माइनस 1. किसी भी वैल्यू की पावर 0 मीन्स कि 1 इक्वल्स टू माइनस 1, जो कि नॉट इक्वल है. ठीक है, अगर 8 की पावर 1 करेंगे तब भी 8 आएगा. 8 नॉट इक्वल्स टू माइनस 1. तो आप क्या लिखेंगे? इट इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल्स टू 8. 8 के लिए हमने ट्राई की, 8 भी इक्वल नहीं आया. अब हम 9 के लिए ट्राई करेंगे. x रेज टू पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस x. x की जगह पे हम 9 लिखेंगे. 7 माइनस 9. 9 रेज टू पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस 9 माइनस 2. अगेन सेम केस, हमारी ये वाली वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है. सो वी राइट इट इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल्स टू 9. 9 के लिए भी इसने नहीं सेटिस्फाई किया, तो हमने लिख दिया इट इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल्स टू 9. Okay student, your question number 2 is convert the form of the following equations from exponential to logarithmic form and vice versa. यानी आपके पास अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो आप उसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और अगर आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म है तो आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कोई भी वैल्यू है, कोई भी बेस वैल्यू होती है, उसकी पावर और इक्वल में x. आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, ये जो आपके पास वैल्यू होती है ना, दैट बिकम्स द बेस. ये बेस बन जाती है. ठीक है, अब जो पावर होती है वो इक्वल के साइड पे आ जाती है. ठीक, अब जो इक्वल एक्सपोनेंशियल में जो इक्वल में लिखा होता है वो यहाँ पे साइड पे लिखा जाता है. ठीक है, अब आपने इसी तरह से इसको लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है. तो जो लॉग के साथ नीचे बेस होती है उसे हम लिख के इक्वल वाले को पावर बनाते हैं, और जो साथ में बेस वैल्यू लिखी होती है उसे हम इक्वल में ले जाते हैं. ठीक है, अब आपका फर्स्ट पार्ट है लॉग 6 to 16. log 6 to 16 equals to 3. Now we convert this logarithmic form into exponential form. आप हेडिंग देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 6 इक्वल वाली पावर बनी इक्वल्स टू 216. इस तरह से हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया. योर सेकेंड पार्ट इज 7 raised to power 4 equals to 2104. Now convert this exponential form into logarithmic form. First of all write down log. ठीक, अब क्या है, ये जो वैल्यू है ये 7 आएगी और इक्वल में आपकी पावर चली जाएगी, और जो इक्वल वाली वैल्यू लिखी हुई थी दैट बिकम्स द बेस. ओके, योर थर्ड पार्ट इज log 5 log x with base 5 equals to 5.
So you convert this logarithmic form into exponential form. You write 5 इक्वल वाला 5 पावर में आएगा और ये x goes to other side. Your part 4 is b raised to power minus 3 by 4 equals to 127. This is your exponential form. You have to convert this exponential form into logarithmic form. First you write log. Okay, your b comes here, power goes to the other side, minus 3 by 4 and 1 by 27 becomes the base. So log 1 by 27 with base b equals to minus 3 by 4. ये आप इस तरह से अपने 4 के 4 पार्ट्स एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, अब आगे आप लोगों का नेक्स्ट 6th पार्ट है. 6th पार्ट इज log 10 raised to power 12 equals to y. अब ये वाला 10 लिख के इक्वल वाला हम पावर में लिखेंगे और ये पूरी की पूरी वैल्यू गोज टू अदर साइड. सो इस तरह से आपने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया. योर 7th पार्ट इज 256 raised to power 1 x by 4 equals to 1 by 64. So what you do? You have to change this exponential form into logarithmic form. What you write here? Log 1 over 64 equal वाला इधर साथ आएगा. This becomes the base और इक्वल में चला जाएगा x by 4. 256 है. Log 1 by 64 with base 256 equals to x by 4. 7 के बाद आपका 8th पार्ट है. log 3 log with base 3 x cube plus 1 equals to 2. So what you write? You change this logarithmic form into exponential form. You write 3 here. इक्वल वाला 2 पावर में एक्सपोनेंट बनेगा और ये पूरी की पूरी वैल्यू गोज टू द अदर साइड. x क्यूब प्लस 1 गोज टू अदर साइड. ये आपके 8 पार्ट हो गए. उसके बाद 9 एंड 10 2 पार्ट्स हैं. Your part 9 is log 5 2x minus 3 equals to 1. You change this logarithmic form into exponential form. You write 5 here, equal wala 1 becomes the exponent and value 2x minus 3 goes to the other side. So this is how you write the logarithmic form into exponential form. Part 10 is 2x plus 1 equals to 2 raised to power 3. So you convert this exponential form into logarithmic form. You write log
this 2 becomes the base, power goes to the other equal side and 2x plus 1 comes with the log. इस तरह से आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया. आपको मेथड में बहुत फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था, आपको सेकंड क्वेश्चन में भी एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया है. होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. नाउ योर नेक्स्ट पार्ट 5 इज log 2 log x with base 2 equals to 4. So convert this exponential form into logarithmic form into exponential form. You write 2 raised to power 4 equals to x. अब देखिए आपके पास x जो है वो बेस में आया, ठीक है. You make the power same. अब यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं थी, दैट मीन्स x रेज टू पावर 1. अब यहाँ पे भी आपने ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी पावर 1 आ जाए. सो आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. तो x आपके पास आ जाएगा 16. x की पावर भी 1 थी, 16 की पावर भी 1 है. सो वी इजीली राइट x इक्वल्स टू 16. पार्ट 6 इज log x square minus 1 with base 2 equals to 3. So what you write, you convert this logarithmic form into exponential form. You write 2 raised to power 3 equals to x square minus 1. अब सिंपल सोल्यूशन है. एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ बेस में है, इसकी पावर कुछ भी गिवन नहीं है. आप सबसे पहले 2 को सॉल्व करेंगे. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 8. माइनस 1 वहां पे जाके प्लस 1 हुआ. 8 प्लस 1 बिकम्स 9. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9. अब हमें सिर्फ उन्होंने कहा कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें. सो व्हाट यू डू, taking square root on both sides. Square root लिया. 9 is the square of 3. Square root लिया, दोनों square root से कैंसिल होके आगे बस क्या आंसर आ गया, x इक्वल्स टू 3. इस तरह से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6th लास्ट पार्ट है. log x square minus 1 with base 2 equals to 3. आप क्या करेंगे, यू कन्वर्ट दिस लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 2 raised to power 3 is equal to x square minus 1. हमारे पास टोटल x जो था वो बेस में आ रहा था. सो यहाँ पे हमने 2 raised to power 3 को सॉल्व कर लिया. 2 raised to power 3 becomes 8. माइनस 1 जाके प्लस 1 हुआ और x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आ गया. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, आपके पास x इक्वल्स टू 3 आ गया. Okay student, your question number 3 is find the value of x in the following equations. आपके पास सारी वैल्यूज जो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है. First of all, you convert this logarithmic form into exponential form, then find the value of x. Let's suppose question number 3, part 1 is log 3 with base x equals to 1. First of all, you convert this logarithmic form into exponential form. Okay. x raised to power 1 equals to 3. अच्छा, अब आप देखें कि आपके पास रिमेंबर दिस, ये एक मेन चीज आपने याद रखनी है. आपके पास आपने चेक करना है x कहाँ पे है. इफ x इज बेस तो आपने इक्वल्स की वैल्यू जो पावर होती है ना वो सेम कर देनी है. ठीक है, x यहाँ पे मेरे पास बेस में है एंड आई हैव पावर 1.
अब जो हमारे पास इक्वल में वैल्यू आ रही है उसकी पावर भी हमने 1 कर देनी है, तो ऑटोमेटिकली बाय चांस हमारे पास 1 आ रही थी। अदरवाइज अगर पावर 1 नहीं आ रही है तो आपने उसको पावर 1 बनाना होगा, ठीक है। यू चेक इफ योर x इज इन द बेस, तब आप पावर सेम करेंगे और आप इजीली राइट डाउन करेंगे x इक्वल्स टू 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक कीजिएगा कि अगर x पावर में आ रहा है तब आप बेस सेम करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज योर सेकेंड पार्ट इज log x plus 1 log 9 with base x plus 1 equals to 2। तो अब आप कैसे लिखेंगे? x plus 1 its whole part is 2 equals to 9। now again x comes in base। अब आपने दोनों की पावर सेम कर देनी है, ठीक है। x plus 1 whole square equals to 3 square। अब पावर सेम हो गई है, नो नीड टू टेक द स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। जब आपके पास पावर सेम हो जाती है तब आप बेस को एक दूसरे के इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। ये लॉग का रूल है कि आपके पास अगर बेस सेम हो जाए तो आप पावर को इक्वल में लिख लेते हैं, अगर आपके पास पावर सेम हो जाए तो आप बेस को इक्वल में लिख लेते हैं। अब आप इसका वैल्यू आंसर निकाल लेंगे। x की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है हमने, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब आपका है पार्ट 3। पार्ट 3 देखिए आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 इज log 3 log 81 with base 3 equals to x। अब देखिए you convert this logarithmic form into exponential form। थ्री रेज़ टू पावर x equals to 81। अब आप देखें x किधर आ रहा है, x comes in the x becomes the exponent। Now you have to make the base same। अब आप बेस कैसे सेम करेंगे? 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 3 27s are, 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are 3। So 3 raised to power x equals to 1 2 3 4, 3 raised to power 4। Now look at this question। अब हमने इसकी बेस सेम कर ली है, तो हम क्या करेंगे, हम पावर को इक्वल लिख के आंसर निकाल लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप यू लुक एट द क्वेश्चन, अगर x आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आप बेस सेम कर लें, अगर x आपका बेस फॉर्म में है तो आप पावर सेम कर लें। दोनों में से एक वर्किंग आपने करनी होती है, ठीक है। पार्ट 4 इज log 264 equals to x plus 1। First of all, convert this into exponential form। Write down exponential form। 2 raised to power x plus 1 equals to 64। Now look at this question। हमारे पास x अगेन कहाँ पे आया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया है, एक्सपोनेंट में आया है, पावर फॉर्म में आया है। सो व्हाट वी डू नाउ, वी मेक द बेस सेम। यहाँ पे 2 है, 64 को भी आप 2 बना लें। अब 2 कैसे बनेगा, आप क्या करेंगे, आप 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, आप इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 2 32s are, 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। 1 2 3 4 5 6, 2 raised to power 6, 2 raised to power x plus 1 equals to 2 raised to power 6। When base is same, then we write the exponents in equal form।
So how we find the answer of x? We take 1 to the other side, 6 minus 1. This becomes 5. So x equals to 5. Student, your question number 4 is find the unknown appeared in question number 2. यानी वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके पास अननोन वैल्यूज अननोन वेरिएबल शो हो रहे हैं, आपने उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, आप देखिए आपके जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 में कोई वेरिएबल शो नहीं हो रहा है, पार्ट 2 में भी कोई वेरिएबल शो नहीं हो रहा है. आपके वेरिएबल पार्ट 3 से शो होने स्टार्ट हुए हैं. ठीक है, पार्ट 3 आपको शो कर रहा है log x with base 5 equals to 5 ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने उन्होंने कहा कि फाइंड द अननोन अपीयर्ड. अब हमने वहां पे जो अननोन वेरिएबल आ रहा है ना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट दिस लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. हमने अब इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है. हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी 5 raised to power 5 इक्वल्स टू x. अब 5 को जब 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 दा 25, 25 5 दा 125, 125 दा और एक और 5 आना था, 625 और 625 5 दा 3125. तो आपके पास x का आंसर आ जाता है 3125. ये इस तरह से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है. सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है. ठीक है, आगे है इसका पार्ट 4 सॉरी 3 हमने सॉल्व किया है. पार्ट 4 इज b रेज़ टू पावर. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला. -3/4 इक्वल्स टू 1/27. अब b आपके पास जो भी वेरिएबल है दैट कम्स इन द बेस. अब आपने पावर सेम कर लेनी है. ठीक है, यहाँ पे भी हमने सेम यही किया था, हमने पावर सेम कर ली थी. x रेज़ टू पावर 1 था, यहाँ पे जब पावर 5 आ रही थी तो हमने भी यहाँ पे भी पावर सेम कर ली. तो हमारे पास ऑटोमेटिकली x इक्वल्स टू 3125 आ गया. अब आपके पास जो वेरिएबल है दैट कम्स इन द बेस. अब आप पावर सेम करेंगे. सबसे पहले आप 1/27 को सॉल्व करेंगे. 1/27, 27 becomes 3 3s are 9, 9 3s are 27, यानी 3 की पावर 3 है. b raised to power -3/4 equals to 1/3 raised to power 3. When this 3 raised to power 3 comes to the becomes the numerator, denominator से numerator में आता है तो ये पावर इसकी माइनस हो जाती है. b raised to power -3/4 equals to 3 raised to power -3. अब आप देखें, अब आपने b की पावर 1 करनी है. b की पावर 1 करने के लिए आप इसका 3/4 का रेसिप्रोकल लेंगे, यानी इसका उलट लेंगे ताकि ये खत्म हो जाए. मल्टीप्लाई इसकी पावर को करेंगे, मल्टीप्लाई पावर, या आप एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट विद -4/3. आप एक्सपोनेंट खत्म करने के लिए इसका उलट लेंगे और साइन भी सेम लेके आप पावर खत्म कर देंगे. -3/4 को हमने मल्टीप्लाई किया -4/3 से. 3 से कैंसिल हुआ, 4 से कैंसिल हुआ और b की पावर बन गई +1. अब हम सामने इक्वल वाली वैल्यू के साथ देखते हैं क्या बना. इसकी पावर को जब हमने -4/3 से मल्टीप्लाई किया तो ओनली 3 से कैंसिल हुआ. आपके पास बनता है 3 raised to power -4. 3 raised to power 4 मीन्स कि आपने 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 3 3s are 9, 9 3s are 27 and 27 3s are 81. आपके पास b का आंसर आ जाता है 81. इस तरह से ये आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है.
देखिए आपके पास b रेज़ टू पावर -3/4 था, आपके पास इक्वल्स टू 1/27 आ रहा था। आपने सबसे पहले 1/27 को पावर में कन्वर्ट करना है। 27 इजीली बिकम्स 3 रेज़ टू पावर 3। आप इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाए हो, पावर नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर आके नेगेटिव हो गई। ये आपने पहले रूल आपको सिखा दिया गया है कि जब पावर वाली प्लेस चेंज होती है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है, यहाँ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है, तो उसका साइन चेंज होता है। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे नीचे पॉजिटिव था, ऊपर आके नेगेटिव हो गया। अब दोनों के पास पावर्स आ गई। हमने बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। बी के साथ जितने एक्स्ट्राज हैं हमने उन्हें खत्म करना है। -3/4 को हमने खत्म करने के लिए हमने -4/3 यानी इसी का रेसिप्रोकल लेके उससे मल्टीप्लाई किया। 4 4 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 बन गया। अब जो वर्किंग हमने एक साइड पे की थी वही वर्किंग हम सेम दूसरी साइड पे करेंगे, बट हमारे पास इक्वल में 3 की पावर -3 ऑलरेडी पड़ा हुआ था। when we multiply the power with the -4/3, only 3 cut with the 3, minus minus becomes plus and 4, 3 raised to power 4 आ गया। 3 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 81। ये इस तरह से हमारे पास b इक्वल टू 81 आ गया। अब आपके पास है नेक्स्ट पार्ट 3 इसका। पार्ट 3 है, सॉरी पार्ट 3 और 4 सॉल्व किया है। आपके पास है पार्ट 5। पार्ट 5 है आपके पास 125 रेज़ टू पावर x/3 इक्वल्स टू 25। अब आपके पास देखिए x कहां पे पड़ा हुआ है, पावर में पड़ा हुआ है। यू मेक बोथ द बेसिस सेम, सो व्हाट यू डू, आप यहाँ पे 125 जो पड़ा बना हुआ है इसे आप देखेंगे कि ये 5 का फैक्टर है, आप इसकी 5 की पावर बनाएंगे। सेम केस विद 125 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 5 2s are 10, 5 5s are 25 एंड 5 5s are 25, 5 1s are 5। यहाँ पे 125 की पावर बनती है 5 रेज़ टू पावर 3। इसके साथ पड़ा हुआ है x/3 इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर 2। 3 3 से कैंसिल हुआ, 5 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर 2। व्हेन बेस इज सेम तो हम क्या करते हैं, हम पावर को इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Your part 6 is log 10 raised to power 12 with base 10 equals to y. Very simple question. When we convert this logarithm form into exponential form, exponential form आपके पास क्या बनेगी, 10 raised to power y equals to 10 raised to power 12। ऑलरेडी हमारे पास बेस सेम आ रही है तो हम पावर को एक दूसरे के इक्वल लिख लेंगे, बिकॉज हमारा जो वेरिएबल था दैट इज इन पावर फॉर्म। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में हमारे पास बेस सेम आ रही थी, हमें कोई स्ट्रगल यहाँ पे करनी नहीं पड़ी, हमारा ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका था पार्ट 5 और आपका पार्ट 6। अब आगे 7 और 8 दो पार्ट्स रह गए हैं, उन्हें देखिए आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। पार्ट 7 इज raised to power x/4 equals to 1/64। आपके पास x जो है वो पावर फॉर्म में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 64 को सॉल्व करेंगे और आप 256 को भी सॉल्व करेंगे, दोनों को आप 2 की पावर बनाएंगे। ठीक है, अब 256 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 64s are
2 32s are 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे 256 की पावर बन रही है 8 और साथ में पड़ा हुआ है x बाय 4 इक्वल्स टू 1 ओवर 64. अब हम यहीं से अगर हम 64 को चेक करते हैं तो हमारे पास 64 बनता है 1 2 3 4 5 6 2 रेज़ टू पावर 6. मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि आपके पास अगर कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में पड़ी है न्यूमरेटर में लाना है तो आप उसकी पावर चेंज कर पावर जो है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है. 4 2 8 2 रेज़ टू पावर 2x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर -6. When base is same, we write the exponent in the equal form. आपका 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ या 2 को आप यहीं पे डिवाइड कर लें. -6 बाय 2, 2 से कैंसिल हुआ, 2 3s are 6 तो x इक्वल्स टू -3. इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है. Okay, your part 8 is log 3x cube plus 1 equals to 2. First, change this logarithmic form into exponential form. This becomes 3 raised to power 2 equals to x cube plus 1. So what you do now? 3 3s are 9 equals to x cube plus 1. When 1 goes to other side, 9 minus 1 becomes 8. आपके पास आ रहा है x cube is equal to 8. ठीक है. अब आप क्या करेंगे? Look at this x. Look at this variable. It is in the base form. ये बेस में है. आपने पावर सेम कर देनी है. x raised to power 3 is equal to 2 2s are 4, 4 2s are 8. यानी 2 times 3 becomes 8. When power is same, we write the base in equal form. आपके पास बेस जो है वो इक्वल फॉर्म में आ जाती है. 8 के बाद है आपका 9th पार्ट. log 5 2x minus 3 equals to 1. 5 raised to power, when you convert this logarithm form into exponential form, आप क्या करेंगे? 5 raised to power 1 equals to 2x minus 3. सिंपल, x भी बेस में है, कोई पावर कोई डिफिकल्ट वर्ड वर्किंग नहीं है. 5 raised to power 1 means 5 और 3 इधर आके 5 plus 3 becomes 8. तो 2x is equal to 8. x के साथ 2 को खत्म करने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. दोनों साइड्स को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है. 8 बाय 2, 2 2 से कैंसिल हुआ, 2 4s are 8 तो आपके पास आ जाएगा x is equal to 4. अब आपके पास आपका लास्ट पार्ट है, पार्ट 10. टू एक्स प्लस 1 equals to 2 raised to power 3. 2x plus 1 equals to 2 raised to power 3. x is in the base form. So आप क्या करेंगे? इक्वल में जो आपके पास पावर आ रही है आप उसे सॉल्व कर लेंगे. 2 2s are 4, 4 2s are 8. 2x plus 1 equals to 8. 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस हुआ, 8 minus 1, 2x is equal to 7.
एंड डिवाइडिंग, अब x के साथ आपने 2 खत्म करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, 2x बाय 2 इक्वल्स टू 7 बाय 2, 2 से कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 7 बाय 2, आंसर आ गया। ये आपने इस तरह से अपना x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ये सारा आपने क्वेश्चन नंबर 2 में जितनी भी वैल्यूज थी जिनमें वेरिएबल यूज हो रहे थे आपने उनको सॉल्व किया है। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियोस समझ में आती हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस बनाएं आप लोगों के लिए, तो आपका कोऑपरेशन चाहिए। आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें और आप कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर आपको समझ में आती है, आप और मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहते हो या कोई एक्सप्लेनेशन शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं। हम आपकी जो भी कमेंट्स हैं वो पढ़ते ज़रूर हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।